साल 2018 में राहुल के साथ जो हुआ वो आपको मजबूर कर देगा काले जादू पर यकीन करने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के आज की ये कहानी शुरू करते हैं। शायद वो इतना अच्छा न कर पाते अगर उस दिन वो उस काले जादू से छुटकारा ना पा पाते तो। 2018 के स्टार्टिंग में जब राहुल स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम उन्होंने हमें बताया कि वो अचानक से जब दूसरे गांव से किसी काम को निपटा कर घर आए तो उन्हें उनका शरीर काफ़ी भारी भारी लगने लगा और उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि नज़र वज़र लग गई होगी, मैं नज़र उतार देती हूँ। उनकी माँ ने उनकी नज़र वगैरह उतारी और उसके बाद उन्हें खाना वगैरह खिला के सोने के लिए भेज दिया। उस रात से राहुल की ज़िंदगी में तबाही शुरू हुई। उस रात राहुल को डरावने डरावने सपने आने लगे, लेकिन रात को 2-3 बजे जब राहुल की आँख खुली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो चाहते तो थे कि वो पीछे मुड़ के देखे कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव में रहने वाले थे और गांव के बच्चों को ये बात पता होती है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पीछे है तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और राहुल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और वो आँख बंद करके दोबारा से सो गए। अगली सुबह जब राहुल उठे तो उन्होंने ये सारी बातें अपने घर पे बताई और ये राहुल का सबसे अच्छा मूव था। राहुल के घर वालों ने इस बात को सुना लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने समझाया कि तू कल रात को यहाँ वहाँ से होके आया था तो हो सकता है तेरे को दिमाग का वहम हुआ हो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बातों को आया गया कर दिया गया, लेकिन राहुल इन बातों को आया गया नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ज़िंदगी के हर उस काम में, हर उस मोड़ पे छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद या करने से पहले उन्हें ये फील होता कि उन्हें कोई तो है जो उनके आस पास है। जब भी वो किसी जगह पर अकेले होते उन्हें ऐसा लगता कि कोई तो है जो उन्हें देख रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखता नहीं था। लेकिन बस तब तक ये सब शुरू हुए, थोड़ा टाइम नहीं बीत गया था। कुछ टाइम बाद राहुल को ऐसा लगने लगता है कि जब भी वो अपने कमरे में होते हैं तो कोई तो है जो उनको एक कोने से नोटिस करता है। और ऐसा तभी होता था जब राहुल करवट लेके अपने बिस्तर पर लेटे होते थे। उन्हें लगता था कि उनके पीछे जो कोना है वहाँ पे कोई खड़ा है जो वहाँ से उन्हें देख रहा है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब राहुल ने अचानक से करवट लेके देखा हो कि कोई है तो नहीं उस तरफ, उन्हें कोई हल्की परछाई सी दिखी हो, कभी उस कोने में, कभी अपने कमरे के गेट पर जो उनके गेट और कमरे को बीच में खड़ा हो। हालांकि उन्हें कभी भी क्लियरली कुछ नहीं दिखा और शायद यही रीज़न था जो राहुल इन सब चीज़ों को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। एक टाइम पर जब राहुल का धीरे धीरे व्यवहार चेंज होना शुरू हुआ तब उनके घर वालों को थोड़ा डाउट गया कि आखिर ये राहुल के साथ हो क्या रहा है। एक दिन जब राहुल के पापा राहुल को नोटिस ही कर रहे थे तभी राहुल ने खाना मांगा, लेकिन उस टाइम तक खाना उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं हुआ था। राहुल की मम्मी ने प्लान किया था कि आज वो आलू के पराठे बनाएंगी और उन्होंने आलू उबलने के लिए रखे हुए थे। आलू उबल ही रहे थे तभी राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। और उनको चिल्लाता हुआ देख और राहुल के पापा का नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो छोटी सी बात के लिए किसी को पीट दे। उन्होंने राहुल को चिल्लाते हुए सुना और जाके उनकी मम्मी को बोला कि जल्दी खाना बनाओ, राहुल को भूख लगी है। राहुल की मम्मी ने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी क्योंकि आलू को जिस टाइम पर उबलना था वो उसी टाइम पर तो उबलेगा। अब ऐसा लग रहा था राहुल को देखकर कि वो इंतज़ार की चरम सीमा खो चुके हैं। राहुल उठे, वो किचन में गए। उन्होंने देखा कि अभी भी कुकर गैस पे चढ़ा हुआ है और अगला स्टेप जो राहुल ने लिया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। उन्होंने कुकर को खोला, गैस पर से उतारा और उस कुकर में हाथ डाला और गरम गरम आलू को निकाल के ऐसे खाने लगे
जैसे उन्होंने कभी खाना ही न देखा हो। अब इन चीज़ों को देख के राहुल की मम्मी काफ़ी डर सी गई। उन्होंने राहुल को डांटा, लेकिन उनके डांटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राहुल ने 2 से 3 आलू खाए और उसके बाद वो जाकर वापस अपनी जगह पे बैठ गए। अब शाम को, या यूँ कहें रात को सोने के टाइम पर, राहुल की मम्मी ने राहुल के पापा को ये सारी चीज़ें बताई कि जब आप किचन से चले गए थे तो राहुल ने ये किया। अब राहुल के पापा थोड़े से डिस्टर्ब हुए और उन्होंने सोचा कि उन्हें जाके एक बार राहुल से बात करनी चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब राहुल के पापा राहुल के रूम में जा ही रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि राहुल जो है वो अपने रूम से बाहर आ रहे हैं। अब इतना देख के राहुल के पापा चुपचाप अपने कमरे के गेट से हल्का सा अंदर ही खड़े हो गए कि राहुल अभी सामने से जाएंगे तो मैं इन्हें रोक के अंदर बुलाऊंगा। लेकिन जैसे ही राहुल के पापा ने देखा कि राहुल की आंखें बंद हैं और इसके बावजूद भी वो चल रहे हैं, तब राहुल के पापा ने राहुल को रोकना सही नहीं समझा और चुपचाप राहुल का पीछा करना शुरू किया। राहुल के पापा ने नोटिस किया कि राहुल धीरे धीरे गांव के उस पीपल के पेड़ की तरफ जा रहे हैं जो गांव के बाहर है। जैसे ही राहुल उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पहुंचकर वो किसी की तरफ देख के बातें करने लगे, लेकिन राहुल के पापा को वहां कोई नहीं दिख रहा था। तब राहुल वहां से वापस आने लगे और राहुल के पापा भी जल्दी जल्दी घर आए और घर आके ये सारी बात राहुल की मम्मी को बताई। अब राहुल की मम्मी जैसे ही ये बातें सुनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और ये लोग शुरू करते हैं एक कॉन्टैक्ट का पता लगाना जो इनकी हेल्प कर सके। और काफ़ी कोशिशों के बाद इन्हें एक तांत्रिक का नंबर मिलता है। अब इन लोगों को इंतज़ार था तो खाली एक तांत्रिक का जो इनकी मदद कर सके, और हालांकि ऐसा होता भी है। इन्हों को एक तांत्रिक के बारे में पता लगता है जो इनके गांव से 3 से 4 गांव छोड़ के रहता था, और उस तांत्रिक को बुलाकर जब ये लोग उस सबको सारी बात बताते हैं तब वो राहुल को देखते ही बोलता है कि तुम्हें अब जाकर पता चला कि इसके साथ ये सब हो रहा है। इसने पहले दिन तुम लोगों को बताया था, लेकिन तुम में से कोई नहीं माना। तभी राहुल की मम्मी को याद आता है कि हाँ, इसने एक बार कहा तो था, लेकिन मुझे लगा नज़र वगैरह लगी होगी। तभी राहुल की मम्मी को डांटते हैं और वो तांत्रिक इन दोनों को समझाता है कि इन सब चीज़ों से अब कुछ नहीं होगा। राहुल के पापा को और मम्मी को उस तांत्रिक ने कुछ एक टाइम बताया और कुछ सामान बताया जिसे लाकर उतारे की प्रक्रिया शुरू करनी थी, और एक धागा दिया राहुल को बांधने के लिए। अब वो तांत्रिक वो धागा बांधकर और सामान की पर्ची देकर चला गया और एक डेट डिसाइड हुई जिस दिन वो तांत्रिक दोबारा आकर उतारा करेगा। तांत्रिक का जाना था और राहुल के हाथ से उस ताबीज़ का खुलना था। राहुल ने देखते ही देखते पूरा गांव में सर पे उठा लिया। गांव वाले भी अब देखकर जान पा रहे थे कि राहुल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। जैसे ही वो ताबीज़ राहुल के हाथ से टूटा, या यूं कहीं गिर गया, वैसे ही राहुल अपने घर से गायब हो गए। राहुल के पापा ने परेशान होकर पूरे गांव में ढूंढना चालू किया, लेकिन तभी गांव के कुछ लोगों ने राहुल को उस पीपल के पेड़ पे देखा। राहुल के पापा जैसे ही उस पीपल के पेड़ पर पहुंचे तभी उन्होंने देखा कि राहुल ऊपर बैठे हुए हैं। राहुल के पापा ने काफ़ी कोशिशें की जिससे राहुल नीचे आ जाए, लेकिन राहुल नीचे नहीं आए। तब उस तांत्रिक को वहाँ बुलाया गया और उस सारे सामान को भी मंगाया गया जो तांत्रिक लिख के गया था, और जो डेट 3 से 4 दिन बाद की दी थी, अब कोशिश की गई कि वो चीज़ आज ही मिल जाए और आज ही हो जाए। सारा उतारा, सारी चीज़ों को मंगाया गया। हर एक चीज़ जब मंगा के रख ली गई तब उस तांत्रिक ने राहुल को उस पेड़ से उतारा और वापस घर लेकर गए। और इस प्रोसेस में किसी को राहुल को हाथ नहीं लगाना पड़ा, बस उस तांत्रिक ने एक बार बोला कि तू उतर और घर चल। तभी राहुल चुपचाप पेड़ से नीचे उतरे और घर की तरफ चलने लगे। घर पहुंचते ही द्वार पे राहुल को बिठाया गया और पूजा शुरू हुई। पूजा शुरू होते ही जैसे ही तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े, तुरंत के तुरंत राहुल के शरीर से
वाइब्रेशंस फील होने लगी और राहुल एक औरत की आवाज़ में बात करने लगे और वो औरत क्यों मानो बहुत ही गुस्से में बोल रही हो, ये मेरा है, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता, ये मेरा है। अब इतना सुन के गांव वाले और साथ में राहुल के परिवार वाले काफ़ी बुरी तरह डर गए थे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। लेकिन आखिरकार उस तांत्रिक ने काफ़ी ज़्यादा लालच देकर या यूँ कहें अपनी सिद्धियों से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की। तब जाकर उस आत्मा ने कहा कि ठीक है, मैं इसके शरीर से चली जाऊंगी, लेकिन बदले में मुझे मीठा खाना है। तब तांत्रिक ने ये बात राहुल के घर वालों को बताई और उस आत्मा के कहने पर उस आत्मा को 2 बाल्टी दूध में 5 किलो चीनी मिलाकर दी गई और देखते ही देखते राहुल वो दोनों बाल्टी दूध ऐसे पी गए जैसे 2 ग्लास दूध रखा हो, और पीने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो गए। और जैसे ही वो बेहोश हुए उन्हें उठाकर घर में ले जाया गया और उनके हाथ पे एक ताबीज़ बांधा गया और लगे हाथ जो राहुल के मम्मी पापा थे उन्होंने उस तांत्रिक से दरख्वास्त की कि आप हमारे घर को भी खिलवा दीजिए, और राहुल के घर को भी खिलवा दिया गया। और उस टाइम पर ये चीज़ें तो बंद हो गई, लेकिन उस तांत्रिक ने बताया कि आप जानते हैं आज से 20 साल पहले उस पेड़ के पास क्या हुआ था। तब राहुल के पापा को याद आया कि हाँ, वहाँ बताया तो था कि किसी को मार दिया गया था, किसी की हत्या हो गई थी, लेकिन हमें भी इस बारे में कुछ अच्छा ज़्यादा से पता नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। तब उस तांत्रिक ने बताया कि आज से 20 साल पहले एक औरत जो कि अपने पति पे काला जादू करते हुए पाई गई थी, उसे उस पेड़ से लटकाकर बांध कर मार दिया गया था। और ये सब करने की वजह थे मेन आपके गांव वाले, क्योंकि वो दूसरे गांव की थी। पूरी तरह से अत्याचार किया गया, या यूँ कहें जो जो भी किया गलत किया या सही किया, लेकिन किया ज़्यादातर आपके गांव वालों ने ही था। और शायद यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो एंटिटी किसी और तांत्रिक का सहारा लेकर आपके गांव को निशाना बना रही है, और आपका बेटा उनका पहला चारा था इस गांव में घुसने का, और अब वो एंटिटी इस गांव में घुस चुकी है। मतलब दोस्तों, वो जो आत्मा थी ना, वो एक विधवा औरत की थी, और वो विधवा औरत भी जब जिंदा थी ना तो काला जादू करती थी, और अब मरने के बाद भी उसने एक तांत्रिक को पकड़ लिया था, जिस तांत्रिक के साथ मिलके वो इस गांव को ख़त्म करना चाहती थी। तो सोचिए, एक तांत्रिक जो मर चुका हो, अब वो अपनी आत्मा को एक और तांत्रिक के पास मिलकर कि किसी को निशाना बनाए, तो सोचिए वो आत्मा कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन उस आत्मा ने राहुल को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे भोग मिल गया था। उस आत्मा ने राहुल को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उस गांव में कब्जा करना था, और अब वो राहुल के शरीर से आज़ाद तो हो चुकी थी, लेकिन अब उस गांव में पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। और उस दिन के 7 से 8 दिन बाद गांव के एक और घर में ये चीज़ें होना शुरू हुई, और उस घर के बाहर नींबू, मिर्ची और थोड़ी सी राख पाई गई। और राहुल ने हमें बताया कि आज भी उस एंटिटी का कहर हमारे गांव में इतना है कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी अपने गाय या भैंस या कोई भी जानवर बाहर नहीं छोड़ता। उन्हें घर के अंदर या तबेले के अंदर बांध दिया जाता है। आप लोगों ने आज तक बस घर को ही खिलवाते सुना होगा, लेकिन हमारा गांव एक ऐसा गांव है जहां लोग गाय या भैंस को रखने वाले बाड़ों को भी खिलवाते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसे किसी गांव के बारे में सुना है जहां पर घर तो छोड़िए, गाय और भैंसों को रखने वाले बाड़े भी खिलवाए जाए? तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें उन चीज़ों पर भी यकीन करना चाहिए जिन पर कोई नहीं करता। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन काला जादू भारत की
या फिर यूँ कहें दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कई सारे बड़े-बड़े लोगों ने ये प्रूव किया है कि काला जादू रियलिटी में एग्ज़िस्ट करता है। और अगर आपको काले जादू को सबसे ऊँचे स्तर पे देखना है, तो आप अफ्रीका की कोई भी वो वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं, जिसमें वो झाड़ू के नीचे कुछ रखे बिना ही उस झाड़ू को नचा दिया करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस ट्रेडिशन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तब मैं आपको उस ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ क्लिप्स और उस ट्रेडिशन की सारी जानकारी आपको दूँगा अपने ही इस चैनल पे। अगर आपके पास भी है ऐसी ही कोई स्टोरी जिसे आप जनता को सुना पाएँ और एक नई सीख दे पाएँ, तो आप हमें हमारे इस नंबर पे लिख कर भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारी दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप वो स्टोरी भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय मिलूँगा आपसे एक अगली वीडियो में, और याद रहे, डरना मत।